हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वैसे तो बहुत लोगों की सजेशन है यूज एट चेस, जो कि ताशकंद में खेला जा रहा है, उसकी है फाइनल राउंड। रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अब्दुल सत्ताराव नोदिरबेग के बीच में खेला गया था। तो चलिए शुरू करता हूं जहां इस गेम को नोदिरबेग ने शुरू किया था E4 के साथ। सिसिलियन C5 का रेस्पॉन्स यहाँ प्रज्ञानंद ने दिया। नाइट F3, E6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, 4 नाइट वेरिएशन फॉर सिसिलियन डिफेंस, क्योंकि चारों नाइट पहले निकले हैं। बिशप आया F4 स्क्वायर पर, और अगर आप कहेंगे कि यार ये ई पॉन आगे पुश, न्यू कॉमर्स के लिए बता रहा हूँ, एक्सपर्ट्स के लिए नहीं, कि ये ई पॉन आगे पुश करके आप फॉक लगा सकते हो, तो कोई घबराने वाली बात है नहीं। आप यहाँ सीधा नाइट से नाइट एलिमिनेट करो, पहले क्वीन पर अभी अटैक बन रहा होगा, मतलब मेटेरियल एक्सचेंज कुल मिलाकर इक्वल ही रहेगा यहाँ से। अगर मान लो E5 अकी आ गया तो नाइट टेक C6, बी टेक C6, उल्टा एक पॉन का लॉस हो जाएगा यहाँ पर। नहीं, लॉस तो नहीं होगा, ये मोर और लेस इक्वली मानी जाएगी। खैर, यहाँ खेला गया D6, देन हुआ बिशप B5। फ्रेंड्स, बहुत ही अनयूजुअल ओपनिंग है, और इस लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, इस कंटिन्यूएशन को बहुत कम देखा गया, इतना ज़्यादा ऑफनली देखने को नहीं मिलती है। बिशप D7 ताकि नाइट की पिन खत्म हो। नाइट टेक C6, बी टेक C6, बिशप हटेगा A4 स्क्वायर पर, देन खेला गया E5, बिशप पर अटैक, डार्क स्क्वायर बिशप वो गया G5 स्क्वायर पर, नाइट थोड़ी देर के लिए पिन, H6 हटाओ, बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, और क्वीन D3 चलिए देखते हैं अभी क्या होगा। यहाँ प्रज्ञानंद ने किया A5, ये पॉन आगे पुश किया गया, और मेरे ख्याल से सही समय था नदरबेग के लिए शॉर्ट साइड कैसल करने का, क्योंकि किसी भी कंडीशन में प्रज्ञानंद कम से कम लॉन्ग साइड कैसल नहीं करेंगे। देखिए बी फाइल पहले डिस्ट्रॉयड है, और क्वीन की एंट्री डायरेक्ट नजर भी आ रही है जब रुक हटते ही। तो खैर, उसके बावजूद भी व्हाइट ने, यहाँ नदरबेग ने अपने कैसल किया दूसरी तरफ। F2 पॉन प्रज्ञानंद को मिल सकता है, हमारे जैसे खिलाड़ी होंगे फटाफट लेंगे भाग के, क्वीन टेक्स F2, और फिर जो मर्जी चले यहाँ पर व्हाइट, और उसके बाद क्वीन को भगा लो वापस, निकाल लो, है ना। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप E7। प्रज्ञानंद भी पहले अपने मूव्स को ठीक चल रहे हैं। वेल, रुक आया F1 स्क्वायर पर, एफ पॉन आगे कुछ होगा जब का जब देखेंगे। कैसल यहाँ प्रज्ञानंद ने किया, देन हुआ G3, रुक अटैक गोज टू B8, देन F4 फाइनली खेला गया। रुक आया B4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्या ये मूव बिल्कुल ठीक है। बिशप को साथ ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट को, नॉदरबेग को, ए पॉन आगे पुश करने के बारे में सोचना चाहिए था। देखिए, आपने अग्रेसिव खेला है, मतलब आपके ओपोनेंट ने एग्रेसिव खेला है, रुक एग्रेसिव स्क्वायर पर आया है, उस एग्रेशन को मेंटेन न रखने दिया जाए। एग्रेसिव पीस को ट्रेड ऑफ कर लो, वो सिर दर्द करेगा नहीं। तो जैसे अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, या तो रुक वापस जाएगा, या रुक D4 स्क्वायर पर आएगा, क्वीन हटा लो, रुक टेक्स D1 करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गेम इक्वल रहेगी। खैर, गेम यहाँ भी इक्वल ही है मोर और लेस। यहाँ नॉर्दरबेक ने क्वीन को लिया A6 स्क्वायर पर। हाँ, A5 पॉन के साथ इश्यूज हो सकते हैं। खैर, पहले मेटल एक्सचेंज को जरा F5 में, यानी F4 स्क्वायर पर कंप्लीट किया गया। ई टेक्स F4। और फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि क्या यहाँ अब वाइट क्या एडवांटेज ले सकता है, देखिए एक तो है C6 पॉन के साथ एडवांटेज जो मुझे नजर आ रहा है, और एक एडवांटेज है यहाँ फिर दोबारा वही इस ए पॉन को आगे पुश करने का, जो कि किया नहीं गया था। बट बिशप टेक C6 में क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो ओके, क्वीन अनडिफेंडेड है, तो आप यहाँ पॉन पुश कर दो, बिशप के साथ इश्यूज बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ खेला जा सकता है A3। आप मटेरियल एक्सचेंज करो, फाइनली होगा क्या, बिल्कुल रुक लिया जाएगा, रुक हटा लो, उसके बाद नाइट टेक्स D5, अपनी क्वीन पहले बचाओ। ठीक है, आप कर लो, और रेड नहीं कर सकते भाई, बिशप पर भी अटैक है जो कि फॉग लगा देगा, ये भी इशू है। तो फिर क्या करेंगे, क्वीन टेक्स B2 चेक किया जा सकता है, किंग D2। ऐसे तो यार गेम ड्रॉ कराई जा सकती है इस तरीके से, तो है ना, रिपीटेड चेक्स के बाद ड्रॉ हो सकती है गेम। लेकिन खैर, ड्रॉ इतनी जल्दी सिचुएशन क्यों लाए, गेम एक्चुअल गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया जी टेक्स F4, पहले F4 स्क्वायर पर मेटल एक्सचेंज को कंप्लीट किया गया, और फिर रुक आया B8 स्क्वायर पर, दोनों रुक्स की बैटरियां तैयार की गई। देन हुआ E5। फ्रेंड्स, E5 एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, क्वीन पर अटैक है, क्वीन हटाई डायरेक्टली और कुछ नहीं किया गया। E टेक्स D6, और यहाँ बिशप
बिल्कुल बिशप को हटाना पड़ेगा। बिशप गया F6 स्क्वायर पर, नाइट को एलिमिनेट करने की तैयारी है। चेकमेटिंग थ्रेट, अरे हटाओ ना। बिशप यहाँ आया B3 स्क्वायर पर, कोई इशू है ही नहीं। क्वीन C5, अब आप यहाँ मतलब नॉर्वेबेक के लिए बोलूंगा कि वो इस A5 पॉन को वैसे ही टच नहीं कर सकते। लेकिन एक बात जो मैं कह सकता हूँ वो ये कि कम से कम वाइट जब आपके ऊपर अटैक आ चुका है तो वाइट को अपनी क्वीन को वापस लेने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं आप बिशप बिशप के साथ भी एक रिस्क लेकर खेल रहे हैं। क्वीन E2 D3 कुछ इस तरह की ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू E1। और ये मूव फाइनली सही बताऊं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी क्या है। देखते हैं। बिशप टेक C3, बी टेक C3, क्वीन टेक C3 हो ही गया है और अगले मूव में आपको यहाँ ये इश्यूज नजर आ रहे हैं। ए पॉन आगे पुश होगा। क्वीन ID3 स्क्वायर पर क्वीन एक्शंस की बात हो रही है। क्वीन A1 चेक, किंग D2, क्वीन हटानी पहली, क्वीन एक्शंस बाद में की जाएगी और अगले मूव में यहाँ ब्लैक थ्रेट गिरा, यानी कि आपको क्वीन या किंग कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। पहले खेलेगा C3, चलिए रुक आएगा ही नहीं। बिशप गया F5 स्क्वायर पर और दूसरी तरफ से अटैक है, क्वीन को तो हटाओ भाई। और फ्रेंड्स अगर यहाँ क्वीन F3 किया जाए तो किस तरह की ऑप्शन है? देन ओके, पॉन आप ले सकते हो डायरेक्टली, सबसे बड़ी बात तो यही है। मान लो क्वीन टेक्स D6 चेक किया जाएगा, किंग हटेगा, उसके बाद क्या करें? क्वीन टेक्स F4 कर लो या रुक टेक्स F4 कर लो, तो गेम में तबाही मचा दो पूरी तरह से। खैर, यहाँ पर क्वीन टेक्स F5 की ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स ये नॉर्दर्बिक का मैं क्या कहूँगा, क्वीन देकर रुक और एक माइनर पीस यानी कि बिशप लेने की तैयारी है। अब प्रज्ञानंद के ऊपर है वो किस तरह से मेटल एक्शन को कंप्लीट करना। देखिए प्लान क्या है। अगर यहाँ क्विंटेक्स F5 डायरेक्टली किया जाएगा तो उसके बाद आप इस पॉन को रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। कैसे? C-टेक्स B4 खेला जाएगा, रुक आ गया, बिशप दिया, रुक आ गया। A-टेक्स B4 होने के बाद रुक जाएगा E7 स्क्वायर पर। कहाँ अटैक है बताने की जरूरत नहीं है, क्विंटेक्स F4 चेक कर लो, हटा लो किंग को। फिर चेक ही देते रहो, अगर ड्रॉ ड्रॉ कुछ हो जाए बाकी पॉन प्रमोशन बड़ा सिक्योर हो जाएगा, वाइट के अपने चांसेस होंगे। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहीं पर गेम में ट्विस्ट किया। उन्हें पता है यार रुक तो मेरा बचता नहीं, क्या करूं, एक चेक दे देता हूं, रुक D4 चेक। और इस रुक के D4 स्क्वायर पर आके चेक देने से कितना एडवांटेज यहाँ ब्लैक को मिलता है। बस जो नॉर्दर्बिक जिस जिस D6 पॉन के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे थे वो उनके हाथ से चला गया। देखिए रुक चेक आई है तो C-टेक्स D4 करना पड़ा। देन खेला गया क्वीन टेक्स F5, किंग आया C3 स्क्वायर पर, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। और क्या तरीका है इस पॉन का डिफेंस करने का? कोई तरीका नहीं है। रुक आया E5 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स D6। ये छोटे एडवांटेज में कहूँगा बहुत बड़ा एडवांटेज है, मजेदार एडवांटेज है। रुक एट D गोज टू E1, रुक्स की बैटरी तैयार की गई। चेक्स अगर आप दे दोगे तो बिशप, और फिर पता नहीं क्या क्या, बहुत लंबी कहानी है वो तो। किंग आया F8 स्क्वायर पर, सारे प्लान फेल। किंग आया D3 स्क्वायर पर, रुक D8, देन हुआ रुक E4, पॉन पर डिफेंस जरूरी था। क्वीन आई B4 स्क्वायर पर, F5, देन हुआ A4। फाइनली बिशप को अब हटाना पड़ेगा। बिशप गया कहाँ? C4 स्क्वायर पर। क्वीन से चेक आई, किंग आया C3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर क्या यहाँ सी पॉन आगे पुश नहीं कर देना चाहिए था? देखिए रुक्स की बैटरी इतनी मतलब क्वीन का अटैक आ रहा है तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चेकमेट तक गेम पहुंच सकती है। कैसे? अगर यहाँ सी पॉन आगे पुश हो जाए और सपोज वाइट इसे एक्सेप्ट भी कर ले तो गेम चेकमेट है। कैसे? A3 किया जाएगा और अगले मूव में यहाँ रुक कहाँ कौन सी चेकमेट देगा बताने की जरूरत नहीं है। क्या इलाज करे क्या ना करें, रुक को E2 स्क्वायर पर आने के अलावा और कोई इलाज है नहीं। क्वीन से चेक दे दो, बिशप लटक जाएगा ऐसे। किंग कहाँ जाएगा? बी फाइल में, तो B4 स्क्वायर पर रख दो इस किंग को। रुक से एक और चेक देंगे तो क्या करना पड़ेगा? या तो आप अपने किंग को चेकमेट करवाने के लिए थोड़ा और मूव कर लो, या फिर यहाँ बिशप को बीच में लगा लो, उसके बाद क्वीन, फिर बिशप गया आपका यहाँ से। यार चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C1 चेक, ठीक भी है। किंग आया D3 स्क्वायर पर, क्वीन B1 चेक, टू फोल्ड रेपिटेशन, ड्रॉ की पॉसिबिलिटी है नहीं। कोई किंग हटा, देन हुआ रुक B8 और अगले मूव में हाँ प्रॉब्लम्स हैं। रुक आया E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन C1 चेक, किंग D3, क्वीन D1 चेक, किंग C3, क्वीन A1 चेक, किंग आया D3 स्क्वायर पर, क्वीन B1 चेक, किंग आया C3 स्क्वायर पर। देन खेल फाइनली जी पॉन आगे पुश हुआ। अब यहाँ जी पॉन आगे पुश होने के बाद क्या ही एफ पॉन आगे पुश होना काम कर पाएगा? F6 अब वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि आप दूसरी चेक देकर इस पॉन को जब ही निपटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ की रह F टेक्स G6। अभी मेटेरियल एक्सचेंज भी कंप्लीट नहीं किया गया है क्या यार, क्या तरीका है? क्वीन C1 चेक हुआ,
किंग आया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B4 और यहाँ बिशप को लेने की तैयारी। प्रज्ञानंद का अटैक बिल्कुल एक्यूरेट है और यहाँ फाइनली रुक E8 चेक खेला गया। अब नॉर्दरबेग की डेस्परेशन है, वे एक स्ट्रेटेजी लेना चाह रहे हैं कि किसी तरह से चेक्स देकर मैं अपने किंग पॉन को क्वीन प्रमोट करवा लूँ। देखिए पहले गया यहाँ किंग G7 स्क्वायर पर, स्पेशल मतलब मैं क्लियर जी टेक्स F7 आप यहाँ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो ब्लैक को कुछ चांसेस मिल जाएंगे। क्वीन से चेक दी जा सकती है किंग E4 और किंग टेक्स F7 फिर हो जाएगा, तो बेकार है। यहाँ खेला गया रुक G8 चेक और ऐसा होने के बाद बेनिफिट मिलता है, आप यहाँ बिशप जो कि लटका हुआ है उसका फायदा ले सकते हैं। किंग टेक्स G8, जी टेक्स F7 चेक, किंग कम से कम यहाँ इन दो डार्क स्क्वायर यानी कि G7 F8 पर नहीं आ सकता, किंग को H7 स्क्वायर पर ही जाना पड़ेगा। अब देखिए आपने प्रमोट कर लो, नाइट प्रमोट करते हो तो आपको ज्यादा चेक मिलती है लेकिन वो एडवांटेज नहीं मिल पाता। यहाँ क्वीन प्रमोट की गई लेकिन काफी देर हो चुकी थी। फाइनल मूव था यहाँ रमेश्वर प्रज्ञानंद का क्वीन टेक्स C4 चेक के साथ, जहां इस मूव के बाद फाइनली अब्दुल सत्तार नोदरबेग को रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3 पॉन्स ब्लैक के पास हैं और 3 ही पॉन्स व्हाइट के पास है। मटेरियल वाइज गेम इक्वल है, लेकिन पोजिशनली कौन ज़्यादा साउंड है मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ क्वीन की पोजीशन को देखें, क्वीन अनडिफेंडेड है यानी कि स्क्वायर टैक्टिक्स लगाई जा सकती है, चेक के बाद चेक बचना होगा। किंग ऑब्वियस है, अगर आप यहाँ D2 स्क्वायर पर लेकर जाते हो तो चेकमेट करवाने के ही आप इस गेम को खत्म करेंगे। किंग E4 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन टेक्स D4 चेक होगा, किंग को F5 में ही जाना पड़ेगा और कोई इलाज ही नहीं बचता है। क्वीन F4 चेक और आपको अपनी क्वीन गंवानी पड़ेगी E6 क्वीन टेक्स F8। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी और एक और अनाउंसमेंट इसी जीत के साथ यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने यूजेड चेस चैंपियनशिप को भी मास्टर सेक्शन के जीत लिया है। तो प्रज्ञानंद के नाम एक और खिताबी टाइटल उन्हें मिल चुका है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।